हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस की। भाई बिग बॉस सीजन 19, वाह क्या अद्भुत जीव जंतु मिले थे हमें इस बार। कोई किसी और देश से आया था, कोई किसी और ग्रह से, और कुछ तो ऐसे थे जो जैसे मतलब सीधा मिल्की वे के पड़ोस की गली से उठकर चले आए हों। और हाँ, उसी गैलेक्सी गैंग में तानिया मित्तल जी भी थी और फरहाना भट्ट भी थी। हर एक किरदार अपने आप में यूनिक, मतलब मज़ा भी आया और दिमाग भी घूम गया। लेकिन अब हमारे सामने एक और भूली बिसरी हस्ती प्रकट हुई है, वड़ा पाव वाली मैडम। जी हाँ, जो अब बिग बॉस के मेकर्स को ज्ञान सुना रही हैं कि ये लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अरे वाह बहन, आप तो वही हो ना जो सड़क किनारे खड़े होकर कलेश किया करती थी, और उसी टैलेंट की बदौलत बिग बॉस में आपको एंट्री भी मिली थी। अब वही दीदी मेकर्स पर सवाल उठा रही हैं कि शो में सड़क वाले नमूनों को क्यों लेकर आते हो। तो भाई दीदी एक मिनट, आप किस आधार पर बोल रही हैं? आप जिस सीज़न में थी उसी सीज़न में तो आधे किरदार सड़क का फुटेज लेकर आए थे। जैसे एक जनाब आए थे अरमान मलिक, 4-5 पत्नियों का किस्सा समेटे चले आए थे। दूसरा कोई अलग ही ग्रह का था। और आप तो सीधे साइड वॉक वाली हाईलाइट थी, कलेश करती हुई, चिल्लाती हुई, और फिर कहते हुए कि भाई हम लाइन लगाकर खाना खिला रहे हैं। आज वही मैडम कह रही हैं कि एंडमॉल वालों का जमाई जीत गया, टीवी स्टार जीत गया, सीआईडी वाला जीत गया, मास्टर शेफ वाला जीत गया। अच्छा, तो अगर यही लॉजिक था आपका, तो दीदी आप भी क्यों नहीं जीत गई? वड़ा पाव की सूखी मिर्च जैसी शक्ल बनाकर बैठ गई थी होटल में, और असली पढ़े लिखे शेफ उनसे पूछ रहे थे कि मैडम टेस्ट ठीक है ना? तो दीदी जो खुद गंदी कढ़ाई में वड़ा पाव तलते तलते कैमरे पर आई हो, वही अगर मास्टर शेफ को टिप्स देने लगो, तो फिर दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। और ऊपर से कह रही हो कि हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर को क्यों बुलाते हो? बहन पहले तो ये क्रिएटर वाला वहम निकाल लो अपने दिमाग से। आप वड़ा पाव की रानी हो, क्रिएटिविटी की महारानी नहीं हो। क्रिएटर वो होता है जिसे लोग बनाने के लिए देखते हैं, ना कि कोई जिसे सड़क के ड्रामों की वजह से जाना जाता है। आपकी क्रिएटिविटी भी हमने बहुत देखी है। स्कूटी पर घूमता हुआ आपका पति, अजीबोगरीब रील्स, और फिर बिग बॉस में जाकर वही सड़क वाला आपका स्वैग। और आज कह रही हो कि टीवी वालों को ही जिताना होता है तो हमें क्यों बुलाते हो? अरे दीदी, बिग बॉस ने तो उड़ता तीर चलते चलते आपको उठा लिया था, वरना कौन पूछ रहा था। ठीक है, माना कि बिग बॉस कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं और विनर्स भी बायस्ड होकर अनाउंस करते हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन आपका ये कहना तो कहीं से भी शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि आपने कंटेंट के नाम पे दिया क्या था बिग बॉस में? आपके आने से शो अच्छा चला या नहीं, ये बात तो सलमान खान खुद भी बोल गए थे। अब जैसे उन्होंने तानिया के लिए बोला कि तानिया शो आपकी वजह से चला, और साथ में ये भी बोल दिया उन्होंने कि भाई झूठ बोल रहा हूँ लेकिन क्या करूँ। अब ये मत कहना कि आप टीआरपी की खदान हो। वड़ा पाव तलने से टीआरपी नहीं मिलती, ना ही सड़क के कलेशों से मिलती है। जो कुछ लोगों में था कंटेंट, उसी की बदौलत टीआरपी मिलती है, उसी की बदौलत टीआरपी मिलती है। और कहते कहते दीदी फिर से वहीं पहुंच गई कि ये गलत हो रहा है, वोटिंग सिस्टम फर्जी है, क्रिएटरों को हराया जा रहा है। दीदी आप क्रिएटर तो ना तो थी, ना है, ना कभी होंगी। आपकी कैटेगरी ही अलग है। वड़ा पाव प्लस ड्रामा प्लस फुटपाथ एक्सप्रेस, आपका जो शो चलाते रहते हो ना आप सड़क किनारे, वो। और हाँ, बिग बॉस वालों पर सवाल उठाना तो बनता है, क्योंकि जब आप जैसे सूखे खजूर को उठाकर उन्होंने घर में डाल दिया, तभी समझ में आ गया था कि अब इस शो में कुछ भी पॉसिबल है। फिर भी जो है सो है दीदी, आप अच्छी हो, मेहनत करती हो, आप दिखाई भी देती हो, और इसके लिए बिग बॉस का शुक्रिया अदा करो, वरना आज भी आप वही कर रही होती जिसके लिए आपको लोग जानते हैं। तो भाई वड़ा पाव दीदी को तो कौन समझाए, वड़ा पाव वाली दीदी को समझाना नामुमकिन है। उनके तो नाटक नौटंकी अभी तक शुरू है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर साझा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।